प्राचीन काल की बात है जब पांडव अपने वनवास के कठिन समय से गुजर रहे थे और शांति की खोज में अलग अलग तीर्थों की यात्रा कर रहे थे। उसी दौरान महान शूरवीर अर्जुन, जो अपने तेज और अचूक धनुर्विद्या के लिए पूरे भारत वर्ष में जाने जाते थे, प्रभास तीर्थ के पवित्र तट पर पहुंचे। प्रभास तीर्थ की शांति और वहां की ठंडी हवा में एक अलग ही सुकून था। अर्जुन ने वहां अपनी असली पहचान छुपाने के लिए एक सन्यासी का रूप धारण कर लिया था। कोई भी यह नहीं जानता था कि वह ध्यान मग्न तपस्वी असल में महान योद्धा अर्जुन है। सब उन्हें एक शांत और भगवान की भक्ति में लीन रहने वाला साधु मान रहे थे। लेकिन क्या यह सिर्फ एक साधारण घटना थी या फिर यह एक बहुत बड़ी ईश्वर की योजना की शुरुआत थी? ठीक उसी समय भगवान श्री कृष्ण भी वहां पहुंच गए। जब कृष्ण ने अपने परम मित्र अर्जुन को सन्यासी के वेश में देखा तो उनके होठों पर एक बहुत ही प्यारी और रहस्यमयी मुस्कान आ गई। कृष्ण तो सब जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, पर उन्होंने मुस्कुराते हुए चुप रहना ही बेहतर समझा। ये तो हम सब जानते हैं श्री कृष्ण जी के बारे में। श्री कृष्ण उस सन्यासी बने अर्जुन को बहुत आदर के साथ अपने द्वारका नगरी ले आए। द्वारका की सुंदरता उस समय देखने लायक थी। चारों तरफ चमकते महल, सजी हुई गलियां और खुशहाल लोग थे। तब अर्जुन ने वहां कदम रखा तो उनके मन में एक अजीब सी शांति और अपनापन छा गया। वहीं दूसरी तरफ कृष्ण की प्यारी बहन सुभद्रा, जो उस समय एक सुंदर फूल की तरह खिली हुई थी, उनका भी जीवन एक नए मोड़ पर खड़ा था। सुभद्रा ने बचपन से ही अर्जुन की वीरता और उनके महान चरित्र के किस्से सुन रखे थे, लेकिन उन्होंने कभी अर्जुन को सामने से देखा नहीं था। भगवान कृष्ण ने जानबूझकर सुभद्रा को उस सन्यासी की सेवा का काम सौंप दिया। जब सुभद्रा ने अर्जुन की सेवा शुरू की तो उन्हें महसूस हुआ कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। उस साधु के शांत चेहरे के पीछे एक ऐसी अनोखी चमक थी जो सीधे उनकी मन की गहराई तक को छू रही थी। दिन बहुत ही शांति से बीत रहे थे और सुभद्रा सन्यासी की देखभाल पूरे मन और आदर के साथ करती रही। एक दिन जब दोनों कुछ खाली समय में बातें कर रहे थे, तब बातों बातों में सुभद्रा ने अर्जुन की बहुत तारीफ करनी शुरू कर दी। उन्होंने बड़ी मासूमियत से बताया कि कैसे वह अर्जुन को अपना आदर्श मानती हैं और मन ही मन उनका बहुत सम्मान करती हैं। यह सुनकर सन्यासी के वेश में छिपे अर्जुन से अब और रहा नहीं गया। उनका हृदय पिघल गया और उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए सुभद्रा को अपनी असलियत बता दी। जैसे ही सुभद्रा को यह पता चला कि उनके सामने कोई और नहीं बल्कि खुद महान धनुर्धर अर्जुन खड़े हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। दोनों के बीच वहीं से एक बहुत ही गहरा, सच्चा और पवित्र रिश्ता जुड़ गया। लेकिन यह मिलन इतना आसान नहीं होने वाला था।
क्योंकि आगे एक बहुत बड़ी उलझन दोनों का इंतजार कर रही थी। सुभद्रा और अर्जुन का यह पवित्र प्रेम भगवान श्री कृष्ण की नजरों से कभी छुपा ही नहीं था। सच तो यह है कि खुद श्री कृष्ण यही चाहते थे कि उनकी बहन का विवाह अर्जुन जैसे शूरवीर और धर्म के रक्षक से हो। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बड़ी रुकावट थी, और वो रुकावट थे सुभद्रा के बड़े भाई दाऊ बलराम। बलराम जी ने सुभद्रा का विवाह अपने एक दूसरे खास शिष्य दुर्योधन से पहले ही तय कर दिया था। बलराम जी दुर्योधन को बहुत मानते थे और उनकी नज़र में वे सुभद्रा के लिए बहुत ही अच्छे जीवन साथी हो सकते थे, उनको ऐसा लगता था। जब अर्जुन और सुभद्रा को इस फैसले की भनक लगी तो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। आखिर बलराम दाऊ आगे खड़े थे। सीधे तौर पर बलराम जी का विरोध करना किसी के लिए भी तो मुमकिन नहीं था, क्योंकि सब उनका बहुत आदर करते थे। अब सबकी उम्मीद भरी नजरें सिर्फ एक ही इंसान पर टिकी थी, जो इस पूरी गुत्थी को आसानी से सुलझा सकते थे। कौन हो सकते हैं वो? और वो थे हमारे सबके प्यारे, उनके भी और हमारे भी, चतुर माधव। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा धर्म, प्रेम और सच्चाई का ही साथ दिया है। उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से यह देख लिया था कि अर्जुन और सुभद्रा का यह रिश्ता आने वाले कल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कृष्ण ने बहुत ही शांति से मुस्कुराते हुए अर्जुन को अकेले में अपने पास बुलाया और एक बहुत ही अलग सी योजना बताई। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अगर वे सच में सुभद्रा से विवाह करना चाहते हैं तो उन्हें सुभद्रा का हरण करके उन्हें यहां से ले जाना होगा। यह सुनकर अर्जुन पूरी तरह से चौंक गए। उन्होंने घबराते हुए पूछा कि क्या यह सही होगा? तब कृष्ण ने बहुत ही प्यार से समझाया कि क्षत्रियों में इस तरह विवाह करने की एक पुरानी प्रथा है, और जब दोनों एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यानी कि यह चीज धर्म विरोधी बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि अर्जुन सोच रहे हैं। लेकिन कृष्ण इस योजना में एक बहुत बड़ी चीज छुपी हुई थी, जिसने आगे चलकर सबको हैरान कर दिया। योजना के अनुसार द्वारका में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। जब सभी लोग उत्सव के जश्न में पूरी तरह से व्यस्त थे, उसी सही मौके पर अर्जुन ने सुभद्रा को अपने रथ में बिठा लिया। लेकिन यहां कृष्ण ने अपनी लीला का एक अद्भुत खेल खेल दिया। कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने रथ की लगामें खुद नहीं पकड़ी, बल्कि सुभद्रा से कहा कि वो रथ चलाएं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कल को दुनिया का कोई भी इंसान यह ना कह सके कि अर्जुन ने सुभद्रा का जबरन अपहरण किया है। जब उनका रथ बहुत तेजी से द्वारका के मुख्य द्वार से बाहर निकला तो वहां खड़े रक्षकों ने यह देख लिया और चारों तरफ शोर मच गया। तुरंत ही द्वारका की एक बड़ी सेना उनके पीछे लग गई। अर्जुन ने पीछे मुड़कर अपने धनुष बाण से ऐसा कमाल दिखाया कि सभी को वहीं रोक दिया, लेकिन उन्होंने किसी को भी कोई क्षति नहीं पहुंचाई, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जब यह खबर बलराम जी तक पहुंची तो उनका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। दोस्तों,
बलराम तो बलराम थे। बलराम जी गुस्से में आग बबूला हो गए और अपने अस्त्र लेकर अर्जुन से लड़ने के लिए एकदम तैयार हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण उनके पास आए और बहुत ही शांत और मधुर स्वभाव से बलराम जी को समझाया। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन कोई साधारण इंसान नहीं है और ना ही उन्होंने कोई अपराध किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि रथ खुद सुभद्रा चला रही थी, जिसका सीधा सा मतलब है कि यह उनकी भी मर्जी थी। कृष्ण की मीठी मीठी और तार्किक बातों ने कुछ ही देर में बलराम जी का सारा गुस्सा शांत कर दिया और आखिरकार उन्होंने इस विवाह को अपनी खुशी खुशी मंजूरी दे दी। दोस्तों, यह कहानी हमें हमारे आज के जीवन का एक बहुत बड़ा और मैं तो कहूँगा कि बहुत ही प्यारा सा सबक दे जाती है। कई बार हम अपने जीवन में ऐसी मुश्किलों में फंस जाते हैं जहाँ सारे रास्ते पूरी तरह से बंद नजर आते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्जुन और सुभद्रा के सामने थे। लेकिन दोस्तों, अगर हमारी नीयत बिल्कुल साफ है और हमारा मन सच्चा है तो भगवान खुद कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल ही देते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि सही मायने सही समय आने पर ईश्वर हर उलझन को सुलझा देते। बस हमें धैर्य रखना चाहिए दोस्तों, और अपने प्रेम और भगवान पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपसे एक ही विनती है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। ऐसी पावन और पवित्र कहानियों का संगम है हमारा चैनल। इसका नाम है श्री हनुमान मंदिर। ये हमारे एक बिगर इकोसिस्टम श्री मंदिर जी का एक पार्ट है। इस पर जरूर सब्सक्राइब करिए। हमारी एक वेबसाइट भी है shrimandirji.com। वहाँ पर ऐसी सैकड़ों कहानियाँ आपको मिल जाएंगी। वहाँ भी जरूर पहुँचिए और हमारा साथ देते रहिए। धन्यवाद।